नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष चित्रांशी स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने आपको जैन उपसंप्रदाय और जैन मूर्तियों के बारे में बता रखा था। जैन मूर्तियों की क्लास की अंतिम मैंने आपको बता रखा था कि अगली क्लास जो है कि वो जैन धर्म के संरक्षक शासकों के संबंध में आएगी, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन शासक ऐसे हुए जो जैन धर्म को संरक्षण दिया या उसके बढ़ाव में, उसके प्रसार में अपना सहायता प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु की जो कथा है वो दक्षिण में राजा बलि की कथा में उल्लेखित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का महान शासक और उनके गुरु भद्रबाहु की जो कथा है वो दक्षिण में, यानी कि भद्रबाहु के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना ली थी। संलेखना कहाँ ली थी? श्रवणबेल गोला में ली थी। ये जो कथा है वो दक्षिण में राजा बलि की कथा में उल्लेखित किया जाता है, वहाँ पे ऐसा मिलता है। अशोक का जो उत्तराधिकारी था संप्रति, जो कि उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। संप्रति जो है कि पुत्र है अशोक का, और उस समय उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। उसने आचार्य सुहस्तिन के प्रभाव में ये जैन हुआ। आचार्य सुहस्तिन के प्रभाव में जैन हुआ। कलिंग नरेश जो खारवेल था वो भी जैन मतावलंबी था, ठीक है। और पश्चिम भारत के शासकों में किन किन राजवंशों ने जैन वंश को संरक्षण दिया, उनके लिस्ट नीचे है। गंग वंश के शासकों ने, कदम्ब वंश के शासकों ने, गुजरात के सोलंकियों ने और कर्नाटक महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों ने। इन्होंने क्या किया? जैन ये जो गंग, कदम्ब और गुजरात के सोलंकी वंश है, कर्नाटक के और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट हैं, ये जैन धर्मानुयायी भी थे। साथ साथ उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण भी दिया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा रत्न मालिका। ध्यान रखिएगा, पूछा गया आपसे कि रत्न मालिका किस शासक ने लिखा, तो आप सीधे अमोघ वर्ष लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया कि रत्न मालिका शासक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूट नरेश, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो सोलंकी नरेश का मतलब राजा, जो सोलंकी नरेश हैं वो सोलंकी नरेश कुमारपाल ने जैन विद्वान हेमचंद्र को अपने यहाँ पे अपने राज्य में आश्रय दिया था। और हेमचंद्र ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था त्रिशस्ति शलाका पुरुष। त्रिशस्ति का मतलब होता है 63, शलाका पुरुष का मतलब है शलाका या आत्म ज्योति पुरुष, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें कौन कौन से हैं, 63 में कौन कौन है, ये भी ध्यान रखिए आप। सबसे पहले 24 तीर्थंकर प्लस जैन धर्म से संबंधित जो महान शासक हैं, प्लस कौन है इसमें, इससे यानी कि जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं, इन सभी को मिलाकर हेमचंद्र क्या लिखते हैं? त्रिशस्ति शलाका पुरुष, जिसमें कि 63 यानी कि त्रिशस्ति का मतलब 63 है, शलाका मतलब जो महान योग्य पुरुष हैं उनके बारे में। और उन 63 में कौन है? 24 तीर्थंकर हैं, महान शासक हैं, साथ ही साथ जैन व्यक्तित्व हैं, ठीक है। कुमारपाल ने हेमचंद के कहने पर, जो राजा कुमारपाल हैं, उन्होंने हेमचंद के कहने पर अपने राज्य में मदिरा के क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त पर, उसके व्यापार पर रोक लगा दी। और साथ ही साथ जुआ खेलने या इसे पासा खेलना भी आप कह सकते हैं, पासा खेलने पर भी रोक लगा दी। अब ध्यान रखिए, कुमारपाल जो है वो हेमचंद के इतने प्रभाव में है कि उनके कहने पर राज्य की कुछ प्रशासनिक उलटफेर कर सकता है। लेकिन कुमारपाल का जो उत्तराधिकारी हुआ अजयपाल, उसने क्या किया? जैनियों का उत्पीड़न किया और मठों को नष्ट कर दिया। मठों का मतलब है कि जहाँ जैन निवास करते थे, या आप जैन का इसको आवास भी कह सकते हैं, उनको नष्ट करा। जैन लेखक उसे यानी कि अजयपाल को जैनियों का संत्रासक का मतलब होता है पीड़ा देने वाला, ठीक है, पीड़ा देने वाला, जैनियों का संत्रासक कहते हैं। हूण शासक जो मिहिर कुल था, उसने भी जैनियों का उत्पीड़न किया, और जैन लेखक उसे यानी किसे, मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम की उपाधि देता है या उनकी संज्ञा देता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी शासकों ने जिन्होंने उन्हें उत्पीड़न किया, उनमें मात्र मिहिर कुल और अजयपाल का नाम है।
ठीक है। बाकी सभी लोगों ने इसको जो है कि ऊपर आपने जिनको पढ़ा उन सभी ने इनको संरक्षण भी दिया, अपने पास आश्रय भी दिया और इनके जैन धर्म को फलने फूलने के पर्याप्त अवसर भी दिए। ठीक है, आगे आप जो क्लास चाहेंगे वो मिल जाएगी।